अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़े लेकर आई हूँ कि वो किस तरीके से बनाने हैं। आपने बहुत से पकोड़े बनाए होंगे, ठीक है ना, लेकिन अब जो ये पकोड़े आप खाएंगे ना, इसमें मैंने वाटर यूज़ ही नहीं किया। इसका सबसे स्पेशल जो मेन थिंग है ना कि इसमें हम पानी नहीं यूज़ करेंगे, उसके बग़ैर पकोड़े बनाएंगे। वो कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। और इसकी वजह से पकोड़े जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बीच में से सख्त भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही मज़े के होंगे। वो किस तरह से बनेंगे मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा ये बहुत टेस्टी बने भी होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ आपको लगेंगे। इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो आलू है, कच्चा आलू था, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, बॉयल नहीं किया हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ एक आलू लेके उसे कद्दूकश किया है। ठीक है, कद्दूकश हमारे घर में मौजूद होता है। आप उसको सिर्फ बारीक बारीक उसे कद्दूकश करेंगे, इसकी शेप इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये प्याज लिया है। प्याज जो है वो मैंने 2 बड़े थे वो मैंने लिए हैं, बिल्कुल स्मॉल नहीं थे, ज़रा यानी दरमियाने साइज़ के थे, वो मैंने लिए हैं। वो भी बारीक बारीक मैंने काट लिए हैं। एक आलू बड़ा वाला था और इसके अलावा जो प्याज थे वो हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ के थे। ये सूखा धनिया है, लाल मिर्च है, नमक है, चाट मसाला है, हल्दी है, काली मिर्च है। ठीक है नाज़रीन, अब ये देख लें 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने इसमें डालने हैं। ये 6 इंग्रेडिएंट्स मैंने इस चम्मच के लिहाज से डाल दिए हुए हैं। ये सारे आप इसके अंदर मिक्स कर दें। मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने इसमें और क्या यूज़ करना है। उसके बाद कुछ स्पाइसेस हैं, गरम मसाले हैं, वो हमने लिया है। पिसा हुआ गरम मसाला मैंने लिया है, पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा, अजवाइन, कलौंजी और बेकिंग सोडा। ठीक हो गया। बेकिंग सोडा की वजह से ही ये अंदर से पक जाएंगे और क्रिस्पी भी रहेंगे और सख्त भी नहीं होंगे, वो मैंने डाला है। फिर उसके बाद जो सूखा धनिया है वो मैंने 2 टेबलस्पून, जिससे हम खाना खाते हैं, चम्मच चावलों वाला, जिस चावल से हम खाना खाते हैं वो लिए हैं। ये मैंने लहसुन जो है उसके 2 जोए लिए हैं। 7 जो लाल होल मिर्च होती है गोल वाली, उसको भी पीस लिया है, उसके बीज निकाल दिया, जस्ट उसको पीसा है, निकालने के पीसने के बाद बीज निकाल लिया और लहसुन के साथ ही पीस लिया था चट्टू बट्टे में। ओके, उसको आप बारीक बारीक पीस लें। पीसने के बाद आपने क्या करना है, इसमें बेसन है, बेसन आपने डालना है। बेसन मैंने ये पूरी कटोरी रखी हुई है, लेकिन एकदम आपको नहीं डालना, पहले आप थोड़ा सा डाल लेंगे। डालने के बाद आप देख लें कि इसमें मुझे चाहिए या नहीं चाहिए और मिक्स करें। आप मिक्स करेंगे तो आपको जो आलू और जो प्याज है हमने बारीक काटी हुई है, ये उसका जो पानी होगा उसकी वजह से ही ये मिक्सअप हो जाएगा। आपने इसके अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डला हुआ। अगर पानी डलता तो आपको ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में नज़र आता। ये देखिए, आपको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा और आपके सामने ही मैं पकाऊंगी। इसको पकाने का एक छोटी सी टिप ये है कि आपने जो अपना ये मिक्सचर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना, इसकी छोटे छोटे से पकोड़े बनाने हैं। आपको मैं दिखाती भी जाऊंगी, आप देख सकेंगे कि बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं यूज़ किया। अगर हम बड़ा साइज़ लेंगे तो उससे वो पकोड़े कच्चे भी रह सकते हैं और फिर वो क्रिस्पी भी नहीं लगेंगे आपको। हमने स्मॉल साइज़ में लिया, छोटे छोटे से आप छोटे छोटे से लेकर इस मिक्सचर को आप मिक्सचर को फ्राई करें और फिर फ्राई पैन में डाल लें, ये आराम से पक जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं कितने साइज़ का ले रही हूँ, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल साइज़ है और उसको आप डालते जाएं और इसमें पकाते जाएं। जब ये एक साइड से पक जाए तो आपने क्या करना है, इसको दूसरी साइड से पका लेना है। आप आंच भी देख लें, इस साइड से आपको दिखाने का मकसद यही होता है कि आप देख लें कि चूल्हे की आंच जो है वो कितनी तेज़ है। दरमियानी आंच पे मैं पका रही हूँ, ये मैं तेज़ आंच पे नहीं पका रही हूँ। तो आपको इस साइड से दिखाने का मकसद भी ये होता है कि चूल्हे का जो इस साइड से आपको फ्राई पैन तो जस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन साथ आपको चूल्हे की आंच भी नज़र आ रही है। पकोड़े जो है वो ये देख लें पक रहे हैं और आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये क्रिस्पी हैं।
ठीक है नाज़रीन, ये मैंने सारे डाल के पका लिए हुए हैं और इनको आप देख सकते हैं। ये इनकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से आई है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और साइज़ जो है वो इसका इतना ही आपने रखना है, इससे ज़्यादा बड़े नहीं बनाने आपने, वरना वो अंदर से कच्चे रहेंगे। ठीक है जी, मेरी रेसिपी को आप पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।